शेरवंश आप सभी को, उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको तो मालूम ही है कि मैं पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन करके आया हूँ। एकांतिक में जाने का सौभाग्य मिला और राधा केली कुंज में समय व्यतीत करके आया, जो कि परम सौभाग्य की बात है। तो मुझे पता था कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं चैनल पे जिनको अभी दीक्षा लेनी है, अभी ली नहीं है, उन्होंने नियमावली अभी ली नहीं है, निवेदन नहीं किया है। तो ऐसे लोगों के बहुत सारे डाउट थे कि क्योंकि सुनने में आ रहा था कि दीक्षा के जो नियम है पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के डायरेक्शन के हिसाब से, उनके आदेशानुसार अब थोड़े से नियम चेंज कर दिए हैं। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि दीक्षा के रिगार्डिंग में कोई भी जानकारी अपने चैनल पर नहीं देने वाला हूं, तो आप दीक्षा से रिलेटेड कोई कमेंट मुझे ना करें। मैं सिर्फ आपको बेसिक जानकारी इसमें दूंगा जो कहीं भी दी जा सकती है। बाकी जो आपको डिटेल में जो जानकारी चाहिए वो आप राधा केली कुंज के संत भगवान से ही लीजिएगा जब आप दीक्षा के लिए निवेदन करने जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि जो कोई भी मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहता है वो मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकता है, और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी का बारकोड और यूजर आईडी नेम। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जान लेते हैं कि राधा केली कुंज में परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान से दीक्षित होने के लिए जो नियमावली में बदलाव किया गया है वो क्या है, किस तरीके से जो अब पहले के मुकाबले अब क्या चीज़ों में चेंजिंग आई है वो हम जान लेते हैं। तो जैसे आपको पता है कि जिनको गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेनी है उनको सबसे पहले वृंदावन के राधा केली कुंज आश्रम में जाना है, और वहाँ जो संत भगवान है वो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ उनसे मिल लीजिए। जाकर आपको सिंपल इतना सा बोलना है कि मुझे गुरुदेव महाराज जी से दीक्षा लेनी है, तो उसके लिए मैं निवेदन करने आया हूँ। तो वो आपको एक कार्ड बनाकर दे देंगे जिसमें आपके आने की डेट मेंशन होती है, यानी कार्ड के ऊपर आपका नाम लिखा है, आपके शहर का नाम लिखा है, और जिस जिस डेट पर आप आश्रम आए हैं वो डेट वहाँ पर उस कार्ड पर लिखी हुई है। और आपको रेगुलर वे में आना पड़ेगा और 2-2 महीने के अंतराल पे। तो ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे और दीक्षा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कुछ अटेंडेंस आपको लगानी होंगी हर 2-2 महीने, 2.5 महीने के गैप में। वैसा आदेश जैसा आदेश संत भगवान देंगे वैसा आप फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि बदलाव क्या हुए हैं। बदलाव ये हुए हैं कि बदलाव जो 11 माला की जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अब माला में भी बदलाव किया है, तो ये सिर्फ बेकार की बात थी। बहुत सारे लोगों को कोई जानकारी नहीं है और बेमतलब की कुछ भी कमेंट वो वीडियो बना दे रहे हैं। तो 11 माला राधा वल्लभ श्री हरिवंश की हमें करनी ही करनी है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश की 11 माला हमें नित्य प्रतिदिन करनी है बिना किसी गैप के। और 12 पद चतुरासी जी के हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन उनका अर्थ नहीं जानना। 10 श्लोक राधा सुधानिधि जी के पढ़ने हैं जिसका हमें अर्थ जानना है, और 5 छंद श्री सेवक वाणी जी से पढ़ने हैं जिनका हमें अर्थ जानना है। इसके अलावा एक नया ग्रंथ जो है ऐड कर दिया है राधा केली कुंज ने पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के आदेशानुसार। अब जो है श्री हिताचार्य की जो चरितामृत है, यानी महाप्रभु श्री हितहरिवंश चरितामृत, जो एक नया ग्रंथ लॉन्च किया था। पुस्तक है, आप ग्रंथ भी कह सकते हैं, पुस्तक भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोग पुस्तक बोल रहे हैं इसको ऑनलाइन, हमारे लिए तो ग्रंथ है क्योंकि ये हमारे आचार्य की जीवनी है। तो ये जीवनी भी पढ़नी है। ये कितनी पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है, इसकी आज्ञा आपको आश्रम से ही मिलेगी संत भगवान के द्वारा, जो आपको दीक्षा के लिए नियम बताएंगे। और साथ में जो है बहुत सारे लोगों का कमेंट ये रहा था कि कंठी भी बांधनी है तो हमें लहसुन प्याज तो हम खा रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि पहले तो इफ बट हुआ करता था कि हाँ जी आपने लहसुन खा लिया, प्याज खा लिया, धीरे धीरे आप छोड़ेंगे, अब आप दीक्षा के राह पर चल रहे हैं। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने स्ट्रिक्टली, बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लहसुन प्याज खा रहा है और जिसको लगता है कि वो लहसुन प्याज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, तो दीक्षा के लिए बिल्कुल ना सोचे। और दूसरा, जिन लोगों ने नियमावली ले ली है वो ये भी ना इफ बट ये भी बहाना ना करें कि हमारे घर में मैं लहसुन प्याज छोड़ चुका हूँ, बाकी लोग लहसुन प्याज खाते हैं, कभी कभी लहसुन प्याज खाते हैं, घर में रसोई एक है इसलिए मैनेज नहीं हो सकता। कोई भी इफ बट नहीं चलेगा। लहसुन प्याज नो मीन्स नो। तो आपको अपने बर्तन सेपरेट रखने हैं, अपने खाने वाले, श्री जी को भोग लगाने वाले बर्तन सेपरेट रखने हैं। उस रसोई से भी आपको भोजन और अपने श्री जी के लिए प्रसाद नहीं बनाना जिसमें लहसुन प्याज बनता हो। तो अब बेटर ये है कि बहुत सारे लोग अपने बर्तन बदल लें। अगर बर्तन नहीं बदल सकते, इतना बजट नहीं है, तो आप वृंदावन रथ से और यमुना जल से अपने बर्तनों को धो सकते हैं, उन्हें यूज में ले सकते हैं। जिस चूल्हे पर पहले लहसुन प्याज बना था उसको भी रथ से साफ कर लीजिए, गौमूत्र से छिड़क कर, यमुना जल से छिड़क कर उसे साफ कर लीजिए, राधा नाम कीर्तन कीजिए और दोबारा ये पढ़ ले लीजिए कि अब इस पर लहसुन प्याज नहीं बनेगा। तो ये एक मेन मजबूत चेंज है नियमावली के अंदर कि लहसुन प्याज के साथ अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा।
किसी भी तरीके से। तो आप पूरा मन बनाकर आश्रम आइएगा दीक्षा लेने के लिए। और बड़े परम सौभाग्य की बात है, जो लोग सिर्फ लहसुन प्याज जैसी छोटी सी चीज को छोड़ने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, भले से चाहे दीक्षा हाथ से निकल जाए, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। एक ही मनुष्य जीवन मिला है, एक ही जीवन मिला है अपने आप को सार्थक करने का, तो ये परम सौभाग्य लपक लीजिए। गुरुदेव भगवान बड़े कृपालु हैं, अपने आप को अपनी शरणागति दे रहे हैं लोगों को, तो आप इस चीज़ का फायदा जरूर उठा लीजिए। खाना तो आनी जानी चीज़ है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके देख लीजिए अगर हो सकता है तो ये था मेन कंटेंट की क्या बदलाव आया है। और जल्दी मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो पर। अपना ख्याल रखिए, जो कमेंट हो आप कमेंट कर लीजिएगा। मुस्कुराते रहिए। श्री हरिवंश।